Hello students, how are you? I hope that you will fine. आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे। और आइए उसी अंदाज में फिर एक बार पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस का चारों जो पार्ट्स था, काइंड्स था, उसका मैंने पैसिव खत्म कर दिया। पास्ट टेंस में हमने एंट्री किया हुआ है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया, पास्ट जो है वो कंटिन्यूअस खत्म हो गया और आज बारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो बिल्कुल ही आसान, हर बार की तरह जो आप करते आ रहे हैं पहला काम वही काम इसमें भी करना है। अफर्मेटिव इसका सेंटेंस रहेगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसा उसका पैसिव रहेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, आज फिर इस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर बीन, भितरी, अदरवर्ड, बाई, सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए ऑब्जेक्ट। दैट्स पैटर्न ऑफ प्रीवियस रूल। ये प्रीवियस रूल का एक पैटर्न है, आपको केवल इसमें हैड बीन जो है वो चेंज करना पड़ा। इस पर डिपेंड एग्जांपल है आई हैड रेड अ बुक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भितरी प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि यह प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो ये एक्टिव हो गया। पैसिव इसका हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एक नंबर में इसको रखेंगे, रख दिया हमने। इसके बाद हैड, हमने हैड लगा दिया, उसके बाद बीन, हमने बीन लगा दिया, क्रिया का तीसरा रूप हमने रेड कर दिया, बाई लगा दिया, अदर और था नहीं तो अब है सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव हुआ, इसका सब्जेक्ट आई है और इसका ऑब्जेक्ट जो है यहां पर मी हो जाएगा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। आइए नेगेटिव रूल में, इसी में 3 नंबर पे नॉट ऐड कर देते हैं तो 1 नंबर, ये हो गया हैड आपका 2 नंबर और ये हो गया आपका 3 नंबर। तो ये रहा आपका पैटर्न नेगेटिव का। आपका ये एग्जांपल है यू हैड नॉट फिनिश्ड वर्क, तो उसमें वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस पर डिपेंडेंट पैसिव। आज अब आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, उसमें करना कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड को बाहर निकाल देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीन लगा देंगे हम, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट। लास्ट में चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये क्या होगा आपका क्वेश्चन साइन रहेगा। अब इसके एग्जांपल हम इसका सॉल्व कराएं आपको, तो एग्जांपल है एग्जाम्पल इसका हम अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल होगा इसका हैड यू बीटेन हिम। क्लियर। आप कह रहे हैं कि हैड बाहर निकलेगा, तो हैड बाहर निकलेगा तो सबसे पहले हमें, चूंकि इसमें पर्सन पर और नंबर पर इसका जो है ये आपका हैड डिपेंड नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट के साथ जो है तो इसमें हैड लगेगा। इसलिए बिना पूछे हम क्या, बिना समझे यहां पर हम हैड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट। यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो हिम पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर आपका बीन, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो ऑलरेडी इसमें पहले से बीट के फॉर्म जो थर्ड बीटन होता है तो लगा हुआ है। अदर वर्ड लगाएंगे, नहीं है छोड़ देंगे, बाई के पास चलेंगे, बाई लिख दिया हमने। लास्ट में सब्जेक्ट ए भी एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट जो है यू ही होता है। तो ये आपका हो गया पैसिव
तो ये आपका जो है, ये रहा आपका पैसिव और पास्ट परफेक्ट टेंस, जो तीनों ही फॉर्म में आया, तीनों ही टाइप पे आया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आशा करते हैं कि प्रीवियस जो भी वीडियो आपने देखा होगा आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो पर भी आप अपना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जारी रखें, ताकि आने वाले किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तब तक के लिए थैंक्स।